यस, पेज नंबर 49। जब किसी से झगड़ा होता है तो आदमी झगड़े के दौरान दूसरे व्यक्ति से गाली गलौज करके या उल्टी सीधी बात कहकर अपने मन की भड़ास या कुंठा निकाल लेता है। ऐसी बात नहीं है कि किसी लड़ाई झगड़े में केवल हम ही दूसरों से कड़वी बात कहें और दूसरा व्यक्ति हमसे कुछ न कहे। अगर हम किसी से 4 शब्द बुरे कहेंगे तो वह हमसे एक न एक कड़वा शब्द ज़रूर कहेगा। इस संसार में लोग इतने सहनशील और सदाचारी नहीं है कि किसी प्रकार की कड़वी बात सुनकर चुप रह जाएं। कई लोग तो इस संसार में ऐसे हैं जो 4 बात सुनकर 10 कड़वी बात कहने या ईंट का जवाब पत्थर से देने का हौसला रखते हैं। सहनशीलता तो उनके अंदर केवल नाम मात्र को ही होती है। किसी आदमी से झगड़ा या दुश्मनी मोल लेने का मतलब है अपने आप को हमेशा के लिए अशांति और कलह के माहौल में धकेल देना। दुश्मनी यदि एक बार जो किसी से शुरू होती है तो वह इतनी जल्दी समाप्त नहीं होती। पहले कोई एक पक्ष अपनी क्रिया करता है अथवा दूसरे पक्ष को नुकसान पहुंचाता है। इसके बाद चोट खाया हुआ दूसरा पक्ष पहले पक्ष के लोगों से अपना बदला लेता है और उनको किसी न किसी प्रकार की चोट या नुकसान पहुंचाता है। संसार में दुश्मनी की परंपरा निभाने का रिवाज कई वर्षों से चला आता है। भारत के अंदर भी पीढ़ी दर पीढ़ी दुश्मनियाँ चली आती हैं। माँ बाप से शुरू हुई दुश्मनी केवल माँ बाप या उनके बेटों तक नहीं रहती, बल्कि वह पीढ़ी दर पीढ़ी और भी आगे चलती रहती है। दुश्मनी की वजह से लोगों में आए दिन झगड़ा होता रहता है। लोग एक दूसरे के मन की या जीवन की शांति को भंग करते रहते हैं। जिस व्यक्ति से आदमी विरोध या दुश्मनी रखता है उसकी प्रसन्नता उसे फूटी आँख नहीं सुहाती है। वह मन, वचन या कर्म किसी न किसी तरह उसको नुकसान पहुंचाने का प्रयत्न करता रहता है। इसी क्रम में दुश्मनी की आग एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक बढ़ती जाती है। दुश्मनी की वजह से आदमी केवल मन की प्रसन्नता को ही मोल नहीं लेता, बल्कि इसकी वजह से परिवार बर्बाद हो जाते हैं। यदि हम अपनी ज़िंदगी को सदा प्रसन्न या सदा आनंद युक्त बनाना चाहते हैं तो हमें वैर और विरोध की भावना को अपने दिल से निकालना होगा। और कोई भले ही हमसे वैर रखे या अज्ञानता के कारण हमारा विरोध करता रहे, लेकिन हमें अपनी तरफ से किसी तरह का वैर विरोध मन में नहीं रखना चाहिए। चाहे कोई कितना ही अशुभ भावना हमारे प्रति रखे, लेकिन हमको किसी के प्रति अशुभ भाव अपने हृदय में नहीं रखने चाहिए। जहाँ तक हो सके
हम सभी के प्रति शुभ या अच्छा ही सोचें। विराम। संसार में सभी अपने हैं, कोई भी पराया नहीं है। सभी लोग एक ही परमपिता परमेश्वर की संतानें हैं। इस नाते से सभी लोग हमारे भाई बहन हैं। विराम। हमें किसी के भी प्रति नफरत या वैर की भावना मन के अंदर नहीं रखनी चाहिए। प्राय अहंकार, नफरत और ईर्ष्या से ही दुश्मनी की बुरी भावना की शुरुआत होती है। इसलिए मन की इन सूक्ष्म भावनाओं पर हमें पूरा ध्यान देना चाहिए। हमारे मन में किसी के प्रति गलत ख्याल या गलत भावना तो नहीं है, इसके बारे में हमको सोचते रहना चाहिए। अगर कोई गलत ख्याल या गलत भावना हमारे अंदर हो तो उसे तुरंत ही अपने मन से निकाल देना चाहिए, वरना मन की छोटी छोटी गलत भावनाएं आगे चलकर अशुभ भावों का बड़ा रूप ले लेती है और आदमी बात ही बात में झगड़ा शुरू करके मरने मारने पर तैयार हो जाते हैं। विराम। इस तरह के लड़ाई झगड़े और दुश्मनी में किसी को मन की शांति और तसल्ली तो नहीं मिल पाती। हाँ, क्रोध और अभिमान की ही हमेशा वृद्धि होती रहती है। दुश्मनी यदि दो पक्षों के बीच किसी तरह शुरू हो जाती है तो वह तब तक खत्म नहीं होती जब तक कि दोनों पक्ष अपनी ओर झुकना नहीं सीख लेते, एक दूसरे की गलतियों को क्षमा करना नहीं सीख लेते। लड़ना झगड़ना अविवेकी लोगों का काम है। इस तरह की प्रवृत्ति वाले लोग आपस में झगड़े की शुरुआत करके अपने मन को सदा अशांत और तनावग्रस्त बनाए रखते हैं। हिंसा चाहे कैसी भी हो, वह अंततः दुख या चोट ही पहुंचाती है। एक तरफ हिंसा से चोटग्रस्त लोगों को तकलीफ झेलनी पड़ती है, दूसरी तरफ हिंसा करने वाले व्यक्ति को खुद भी एक दिन अपने आप पर पछतावा होता है, जिसकी वजह से उसे अपने आप पर या अपने जीवन पर अफसोस होता है। कहा जाता है कि जो व्यक्ति तलवार से हिंसा करता है वह तलवार के द्वारा एक दिन मारा जाता है। दूसरों पर तलवार या हथियार चलाने वाले का अंत उसी प्रकार से होता है, और जो प्रेम और अहिंसा से अपनी जिंदगी जीते हैं वे जीवन में हमेशा खुश या प्रसन्न रहते हैं। 22 स्टॉप।